अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, नेत्रपाल को, सचिन को, सीमा हैदर को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? सीमा हैदर को रिमांड पे क्यों नहीं लिया? नेत्रपाल को रिमांड पे क्यों नहीं लिया? सचिन को रिमांड पे क्यों नहीं लिया? सचिन का जो जीजा है, जो सचिन का जीजा है, जो इस काम में बीच में खेत में है, वो कहाँ है? उसका नाम आज तक क्यों नहीं आया? भाई सचिन के जीजा ने पूरी सपोर्ट की है, पूरा वहां तक पूरा साथ दिया है। सचिन का जीजा अभी तक क्यों नहीं सामने आया? जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से सीमा हैदर की सोच चालू हो जाती है। वो औरत है ये औरत नहीं, ये डंकनी है, डंकनी। ये डस जाएगी तुम लोगों को। जब तुम लोगों को डस जाएगी ना, तुम लोगों को पता चलेगा कि ये क्या कर गई। इसके बाद में जब सीमा हैदर को कोर्ट से जमानत मिल गई, नेत्रपाल ने लिख के दिया, अब भाई मैं अपने घर रखूंगा इसको, नेत्रपाल की जिम्मेवारी थी। सीमा हैदर ने कहा कि मैं गलती से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, मैंने कोई जानबूझकर बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, मैं जानती भी नहीं थी कि ये भारत है। तो सीमा हैदर ने कहा कि मैं जानती भी नहीं थी कि ये भारत है, मैं तो गलती से घुस गई। सचिन ने बोला कोर्ट में, साहब मेरे को तो पता ही नहीं था, ये मेरी एक खाली फ्रेंड थी, अब फ्रेंड पाकिस्तान से आ जाएगी, ये भारत पहुंच जाएगी। मैं तो एक बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ, बड़ा शरीफ हूँ, बड़ा अच्छा हूँ और सज्जन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी खाली ओनली फ्रेंड है और इससे ज्यादा मेरी कुछ नहीं लगती सीमा हैदर। सीमा हैदर ने भी कहा कि मैं मिसिस गुलाम हैदर हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा है। साहब आप मुझे जमानत दे दीजिए, अगर आप जमानत नहीं दोगे तो भाई मेरे बच्चियों का क्या हाल होएगा। हमारे जज साहब ने, जेवर कोर्ट के जज साहब ने तरस खाते हुए सीमा हैदर पे जमानत दे दी। जब सीमा हैदर की जमानत हो गई तो नेत्रपाल की को कितनी देर लग रही थी? भाई लप्पू की जमानत भी हो गई, इनका पूरा परिवार जमानत लेके बाहर निकल के आ गया। तो सचिन का जीजा जिम्मेदार क्यों है? मैं बता देती हूँ। सचिन के जीजा ने पाकिस्तान से लेके और भारत तक सीमा हैदर का साथ दिया है, अपने साले का पूरा सपोर्ट किया है, साले का सपोर्ट किया है, लालच का सपोर्ट किया है। ये पूरा परिवार लालच का भरा हुआ है, लालच की दुकान, लालच के सब कुछ, पूरा परिवार जेल से लेके ए तक लालच ही लालच, लालच ही लालच। मैं ठोक के सीना कह सकती हूँ, नेत्रपाल का परिवार लालच का मारा है। ये बेचारा लालच का मारा, ऐसा पति, मेरा पति देवता। अरे किस बात का देवता? जिसने अपने देश के लिए नहीं सोचा कुछ, वो देवता कहेगी उसको? ये देवता है। मैं कहती हूँ सचिन का परिवार 1 नंबर का चोर है, चोर होते हैं ना, राजस्थान से निकाले थे ये राजस्थान से भगाए हुए हैं। राजस्थान में चोरी करते थे ये लोग, राजस्थान के अंदर डकैती डालते थे। सचिन के घर वाले पूरे चोर थे, ये चोरी करते थे, ये वहां पर चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इसीलिए सचिन के पूरे परिवार को इन लोगों ने धक्के मार के राजस्थान वालों ने निकाल दिया, क्योंकि राजस्थान के लोग थोड़े से टाइट हैं। राजस्थान के लोग थोड़े टाइट हैं, ईमानदार हैं। राजस्थान बहुत ईमानदार है। राजस्थान में कभी आप जाओगे तो इतनी सेवा मिलेगी आपको, इतनी सेवा मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। इतने अच्छे लोग हैं राजस्थान के। तो ये छोटा परिवार जो डकैती डाल के लाया 4 बच्चों की, सीमा हैदर तो फ्रॉड थी, उसे तो यार की भूख थी, वो यार की भूखी थी, बाकी 4 बच्चों का कोई कसूर नहीं था। उन बच्चों को आज की डेट में अगर उनका बाप डिमांड करता है भाई मुझे मेरे बच्चे चाहिए, तो जनता कहती है अरे तेरे बच्चे काहे के बच्चे, हम भारत में रखेंगे इनको भी और सीमा को भी। सीमा को तो हमारा सनातनी कर रहा है और तेरी बेटियों को हमारे बेटा सनातनी करेंगे। ये चल रहा है भारत में, और कुछ नहीं चल रहा है। अगर यही सब काम, मैं कहती हूँ यही सब काम अगर भारत की कोई लड़की करती तो इनकी भट्टासी खुल जाती। इनको सांस नहीं मिलता, इनको सांस नहीं मिलता। जो नेत्रपाल के लड़के ने किया है ना, वो हुक्का पानी के बंद के लायक है, समाज से निकालने के लायक है। उस परिवार ने इतना छचोरा काम किया है, इतना गिरा हुआ परिवार है। नेत्रपाल की लड़की भागी, नेत्रपाल की लड़की ने भक्के शादी की। नेत्रपाल की औरत का आज तक पता नहीं है वो भागी है कि मरी है 4 बच्चों को छोड़ के, कोई पता नहीं है उसका। नेत्रपाल ने दूसरी शादी की। सचिन
पाकिस्तान से औरत को भगा के लाया, बहकाया, फुसलाया, भगा के लाया। जितना सीमा हैदर गुनहगार है उससे डबल गुनहगार सचिन है। सचिन जिसके घर में मकान में रहते थे, ये 90 दिन जिस आंटी के घर में रहते थे उस आंटी ने खुलकर कहा है। अब भाई जब ये बात करती थी ना तो ये कहती थी चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं अपना काम करके लौटूंगी, मेरी टेंशन मत लो तुम लोग। ऐसा कौन सा काम था भाई सीमा हैदर का? कौन सा काम था? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर का कौन सा काम था जो सीमा हैदर कर उसको लौटना चाहती थी? सीमा हैदर आखिर ऐसा क्या करना चाहती थी जो सीमा हैदर का काम था भाई बहुत बड़ा वो करना चाहती थी? वो तो भला हो उस वकील का जिसने देश को बचा लिया। मैं कहती हूँ उस वकील को तो भाई पुरस्कार देना चाहिए ढूंढकर। अब कहाँ है वो वकील जिसने हमारे देश को बचाया, हमारे देश की बहन भाइयों की, हमारे देश की आंख खोली, निगाह खोली। एक दिन इसने बोला भगौड़ी ने, सुन मेरे प्रभु सचिन, देखो मुझे अब तुमसे करनी है शादी। सचिन बोला, अरे बावड़ी शादी करेगी तो पुलिस पकड़ लेगी, घर तक बाहर मत निकले, मूर्ख हो रही है। लेकिन ना, उसने बुलाया अपना बाप, सचिन ने अपना जीजा बुलाया, अपना बाप बुलाया, क्योंकि ये आंटी ने बोला है, इस वीडियो में देख लेना, मैं वीडियो दोबारा लगा दूंगी। आंटी मकान मालिक ने बोला कि भाई सचिन का जीजा और सचिन का बाप आया था और सचिन की माँ आई थी। सीमा हैदर को साड़ी पहनाई। सीमा हैदर ने ये बोला, पापा जी मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगे क्या? मैं किराए पे ही रहूंगी, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? तो सचिन के बाप ने कहा, चिंता मत कर, अभी समय नहीं आया है, हम तुझे ले जाएंगे, अभी तू यहाँ ही रहे। क्योंकि सारा घर खेल में मिला हुआ था, कुछ खेल के बाहर थे, कुछ खेल के अंदर थे। सारा राग बाग खेल में बिल्कुल मशहूर था, क्योंकि सचिन का बाप एक नंबर का लालची था। पैसे में फंसकर उस आदमी ने वो काम कर दिया। बेटा से ज्यादा कसूर बाप ने किया, बेटा से ज्यादा कसूर बाप ने किया, लेकिन अभी तक बाप को कोई सजा नहीं, बेटा को कोई सजा नहीं। जैसे ही ये लोग घर से निकले आधार कार्ड बनवाने के लिए, बोले सचिन का बाप, सचिन का जीजा, सचिन की माँ और सचिन, ये सारे गए सीमा हैदर की कोर्ट मैरिज करवाने। कोर्ट में अब पहले कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, उसके बाद सीमा हैदर का एक हम आधार कार्ड बनवाएंगे जो बच्चे उससे स्कूल जाने लगे। तो सीमा हैदर का जैसे ही वहां पर हुआ, अब एक वकील से करी इन्होंने बात, अक्सर हमें एक वो बनवाना है, क्या नाम है, मैरिज सर्टिफिकेट। इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। इन्होंने कहा, उसने कहा भाई मैरिज सर्टिफिकेट तो बन जाएगा, पर ये औरत कहाँ की है? उन्होंने कहा पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चे भी साथ में हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा सर्टिफिकेट तो मैं बनवाऊंगा, तो चिंता मत कर, तेरा ही सर्टिफिकेट बनेगा सचिन, और किसी को बनेगा ही नहीं इस एरिया में। उसने तुरंत फोन उठाया, अपनी वफादारी निभाते हुए, अपने देश के लिए ईमानदारी दिखाते हुए, अपनी वफादारी निभाते हुए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। और ऐसे शेर को, ऐसे वकील को मैं सलूट करती हूँ और ताली बजाती हूँ, वाह शेर के बेटा, ऐसे होने चाहिए। उसने तुरंत, वकील ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने तुरंत हिरासत में आई। इतने ये लोग वहां से भाग लिए। सचिन का बाप, सचिन की माँ, सचिन का पूरा परिवार सारे भगकर, जो सचिन की नेत्रपाल की लड़की, मैं बताती हूँ आपको, नेत्रपाल की लड़की कहाँ पर है? एक लड़की पता है आप लोगों को? बल्लमगढ़ चंदावली नहर के पास 66 सेक्टर में एक लड़की इसकी। नेत्रपाल अपनी लड़की के यहाँ भाग के आ गया। फोन लोकेशन से पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा उसी के घर। पुलिस को पता चला भाई कहाँ है, तो पुलिस पर लोकेशन तो होती है। पुलिस ने पूछते ताछ से 2-3 दिन के अंदर ये अरेस्ट कर लिए बल्लमगढ़ से। ठीक है, पुलिस की क्या गलती है? पुलिस की ये गलती है, पुलिस को पहले पुलिस को ये लोग उसमें क्या नाम है 12 सेक्टर कोर्ट फरीदाबाद में पेश करने चाहिए थे, तब इनको यूपी पुलिस अपने पास ले जाती। वो 12 सेक्टर के कोर्ट में जो जज साहब है वो बताते अब भाई इसको यहाँ रखना है या इसको क्या करना है। 12 सेक्टर के जज साहब से ही, 12 सेक्टर के कोर्ट के जज साहब से ही सीमा हैदर की रिमांड मांगी जाती। रिमांड मांगकर तब उसको लेके जाया जाता, लेकिन बगैर हरियाणा की पुलिस की इजाजत के, बगैर
हमारे जज साहब की इजाजत के, जो फरीदाबाद कोर्ट के जज साहब हैं, उनकी इजाजत के सीमा हैदर को यूपी पुलिस ले गई यूपी में। जज साहब के सामने कर दिया पेश। जज साहब के सामने पेश करते ही ना तो पुलिस ने रिमांड मांगा, ना पुलिस ने कोई अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए सीधा ये जेल में कर दिए। 3 दिन के अंदर अंदर ये लोग जमानत पर एक एक करके छूटकर बाहर आ गए। अब आप एक बार बताइए, मैं जनता से ही पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक जिस पे इतना सारा सामान निकला, 5 फोन, 8-10 सिम, 2 सिम टूटी हुई पाकिस्तान की, 2 मोबाइल टूटे हुए पाकिस्तान के, फोन के डाटा उड़े हुए, फोन की सारी मेमोरी उड़ा रखी, फोनों में कुछ नहीं छोड़ रखा, इतने सारे फोन सीमा हैदर पे क्या कर रहे थे? सीमा हैदर ने वो सबूत क्यों मिटाए? अगर सीमा हैदर भाई ईमानदार है तो सबूत मिटाने की क्या मतलब है? अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरा फोन जो है कोई भी ले जाओ भाई, कर लो चेक जिसके करना है। सीमा हैदर ने अपना सबूत मिटाते हुए, सब कुछ खत्म करते हुए 6 पासपोर्ट, एक सीमा हैदर का 4 बच्चों का, 6ठा पासपोर्ट सीमा हैदर के पास क्या कर रहा था? 6ठा पासपोर्ट सीमा हैदर के पास क्या कर रहा था? जो खाली था जिसमें वीजा लगवाना था सिर्फ, बाकी सारा काम सेट था। एक वीजा टिकवा के कहीं भी भाग जाती है, ये कहीं चली जाती, कोई इसको रोका नहीं था भाई, बहुत तेज औरत है।